So when we talk about Jainism, Jain philosophy, Jain philosophy में the concept of soul migration and the karma bonding is very well explained, right? ये कैसे काम करता है? How does a person, migrate their soul and have, that karma bonding वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे हम समझ पाएंगे? लोगों को वो चीज कैसे समझ में आएगी? एक्चुअली तो ये डायरेक्ट ग्रेजुएशन का सवाल हो जाएगा। ओके। लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं इस बात को एक्सप्लेन करने की। तो सबसे पहले हम बात लेते हैं सोल माइग्रेशन की। तो सबसे पहले तो वी हैव टू बिलीव कि सोल है, उसके बाद में फिर सोल माइग्रेशन को हम लोग समझ पाएंगे। राइट। तो अभी हम सोल है वो कैसे बिलीव कर सकते हैं, पहले हम लोग उस चीज को समझते हैं, तो उसके साथ में हम लोग कर्मा का भी बॉन्डिंग समझ पाएंगे। तो एक बात है कि एक बंदा गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है जी, और एक बंदा गटर के बाजू में पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं पे कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से एक गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है और एक गटर के बाजू में पैदा हुआ। दैट इज कर्मा। अगर आप मरा है, आपको जिसे हम लोग नसीब भी बोल सकते हैं, उसको डेस्टिनी भी बोल सकते हैं। पिछले जन्मों की कर्म की बात कर रहे हैं। यस, अगर पिछले जन्म का उसका कर्म है तो अच्छे कर्म वाला अच्छी जगह पर पैदा हुआ, गलत कर्म वाला छोटी जगह पर पैदा हुआ। लेकिन वो उनकी डेस्टिनी थी। ऐसा भी हो सकता है कि अच्छी जगह पर पैदा हुआ बंदा फिर अपने आप को कंट्रोल ना करे, तो फिर कर्मा ये नहीं कहता कि मैंने तुझे जो एक बार दे दिया कि वो तेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट है। तूने सही किया तुझे सही मिलेगा, तूने गलत किया तो गलत मिलेगा। ऐसे में अगर नॉर्मल पीपल के लिए बात करूँ ना, तो कर्मा एक शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। ओके। नजर हटी दुर्घटना घटी। आपने नजर बनाए रखी, कॉन्स्टेंटली आप अवेयर रहे, तो आप करोड़ों कमा के लेके जाएंगे। और अगर छोटे से भी अगर आपकी ऐसे बोलते हैं ना, रास्ते पे मस्ती जी, जान नहीं सस्ती, ऐसे सिचुएशंस कर्मा की होती है। तो फर्स्ट आपको ये कर्मा पे बिलीव करना पड़ेगा, और वो कर्म एक जन्म से दूसरे जन्म में आता है। तभी एक बंदा गोल्डन स्पून के साथ पैदा होता है, एक बंदा गटर के साथ पैदा होता है। तो ये हुआ उसका सोल माइग्रेशन। अब जो सोल माइग्रेशन है उसके अंदर भी ऐसी बात है कि भाई अभी सिर्फ हम लोग आज की दुनिया की बात करें, मैं जैनिज्म की जगह पर आज की दुनिया की बात करता हूं। तो आज की दुनिया में दो चीजें तो लोगों को दिखती है, एक है इंसान और एक है एनिमल जी। तो हमारे यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि चींटी भी अगर अच्छा कर्म करे तो वो इंसान बन सकती है, और इंसान भी अगर गलत कर्म करे तो जंगल की बिल्ली बन सकती है। तो जो सोल है ना, सोल ऐसा कहा जाता है कि दैट इज नॉट अ मटीरियल, दैट इज उसको ना छू सकते हो आप, ना देख सकते हो, सिर्फ उसको महसूस किया जा सकता है। तो अल्टीमेटली जब सोल माइग्रेट होता है ना, तो आपकी जो कर्म होते हैं उस हिसाब की आपको बॉडी मिलती है, और वो जब जिस टाइप की आपको बॉडी मिलती है वो आकार को धारण कर देता है। जैसे कि हवा का ना कोई रूप होता है ना रंग होता है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। राइट। सोल भी ऐसा होता है कि वो जहां पे माइग्रेट होता है वो उस प्रकार के आकार को धारण कर देता है बिकॉज ऑफ योर कर्मास। और अल्टीमेटली ये जर्नी चलती रहती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब व्यक्ति की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बढ़ती है और इतने लेवल तक वो पहुंचती है कि फिर वो हर कर्मास को अपने आत्मा से दूर कर देता है। अल्टीमेटली जैनिज्म का ऐसा मानना है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकता है। यहां पे भगवान महावीर बनना किसी का कॉपीराइट नहीं है। यहाँ पे भगवान मतलब हर व्यक्ति में, मतलब आप भी भगवान बन सकते हो,
मैं भी भगवान बन सकता हूं। जैनिज्म इसमें बिलीव करता है कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। यहाँ पे किसी का कॉपीराइट नहीं है। Okay. ऐसे कहना प्रॉपर लोकतंत्र है। प्रॉपर लोकतंत्र है कि आप सिर्फ अपनी इनर क्वालिटी को डेवलप करो, धीरे 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 अपने आप को पहचानो, और एक लेवल ऐसा आता है जब हमारे जितने भी कर्मास हैं उन सबको हम लोग खत्म कर देते हैं, और जिस दिन आपके सब कर्मा खत्म हो गए उस दिन आप भगवान महावीर जितनी योग्यता को धारण करने वाले परमात्मा बन गए। सो इसे कहा जाता है मोक्ष। तो कर्मास है, कर्म आत्मा के साथ में जुड़ते हैं और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा वो आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्मों को दूर किया जा सकता है, और जब वो दूर होता है तब हर आत्मा परमात्मा